हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या है मुंशी प्रेमचंद के शाहकार अफसाना जो क्या है कफ़न है उसके ख़ुलासा और इस ख़ुलासे के बाद क्या है कि इसमें मारूज़ी सवालात के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि क्या है कि वेस्ट बंगाल में जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाला है। उसका ये कफ़न शामिल निसाब भी अफसाना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने अफसाने के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की है और फिर साथ साथ क्या है इन्होंने कफ़न में क्या कहानी बयान की है। तो दोस्तों, अगर कफ़न की बात किया जाए तो कफ़न में दो आदमियों घेसू और माधव की कहानी पेश की गई है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या है कि घेसू और माधव दो आदमियों की कहानी पेश की गई है जो ज़ात से चमार हैं, जो क्या है ज़ात से चमार हैं। दोनों ही इंतहाई कामचोर और आलसी हैं। 1 घंटा काम करते हैं तो 2 घंटे चीलम पीते हैं, इसलिए उन्हें कोई काम पर नहीं रखता है। घर में अगर मुट्ठी भर अनाज हो तो उनके लिए काम न करने की कसम थी। जब फाकों पर नौबत आती तो फिर कोई मज़दूरी तलाश करते या जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बाज़ार बेचते। घेसू 60 साल की उम्र का काहिलुल वजूद किरदार है और माधो उसका नौजवान बेटा जो मुफ्त खोरी के मामले में अपने बाप से किसी तरह कम नहीं है। घेसू की बीवी का इंतकाल हो चुका है। माधो की शादी पिछले साल हुई थी। उसकी बीवी बुधिया, अब देखिए दोस्तों क्या है, ये भी तीसरा किरदार इंक्लूड हुआ, क्या है बुधिया, जो कि अपने ससुर और शौहर के बरक्स जफाकश और मेहनती है और मेहनत मजदूरी करके उन दोनों आलसियों का पेट भरती है। इसके आने से यह दोनों और भी ज़्यादा आलसी और आराम परस्त हो गए थे। कोई अगर उन्हें काम पर बुलाता भी तो ये बेनियाजी से दुगनी मजदूरी मांगते। कहानी के शुरू में ऐसे ही एक दिन दोनों अफराद यानी बाप घेसू और बेटा माधव रात के वक्त अपनी खस्ता हालत झोपड़ी के आगे अलाव जलाए हुए आलू भूनकर खा रहे थे और झोपड़ी के अंदर माधव की बीवी बुधिया दर्दे ज़ेह में तड़प तड़प कर पछाड़े खा रही थी। चूँकि बाप और बेटा इंतहाई काहिल और बेहिस हैं, इसलिए बुधिया की चीखों का उन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता। वह इसी तरह आलू भून भून कर खाने में मसरूफ़ रहते हैं। बाप 1-2 बार कहता भी है कि उसे जाकर देखा, लेकिन बेटा भी बाप की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहा है कि वह इसलिए नहीं जा रहा है कि बाप इसके हिस्से का आलू भी खा जाएगा। दोनों आलू खाने के बाद उसी अलाव के इर्द गिर्द लेट जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो बुधिया तड़प तड़प कर मर चुकी होती है। अब उन दोनों बाप बेटे को कफ़न की फ़िक्र होती है। चुनांच दोनों इंतहाई ड्रामाई अंदाज में आहोजारी करने लगते हैं। गांव वालों ने दोनों को कामचोर और नाअहल समझते तो थे और काहिल भी समझते थे। रस्म क़दीम के मुताबिक उनकी मदद भी करते हैं, लेकिन गांव वालों की मदद को वो नाकाफ़ी समझते हैं और इसकी वजह से वह क्या है दोनों बाप और बेटा गांव के ज़मींदार के पास जाते हैं। उन नाअहलों से नफ़रत करने के बावजूद भी ज़मींदार उनकी मदद करते हैं और इसी तरह 1 घंटे में ही उनके पास 5 रुपए की माकूल रकम हो जाती है। यह दोनों कफ़न ख़रीदने की गर्ज से बाज़ार जाते हैं, जहां रास्ते में एक शराब
खाना पड़ जाता है। दोनों बग़ैर किसी तयशुदा इरादे के साथ शराब खाने में दाखिल हो जाते हैं और कफ़न की रस्म से शराब ख़रीदने लगते हैं। साथ ही और भी खाने पीने वाली चीज़ें गर्ज़ की दोनों दिनों दुनिया से बेखबर होकर मस्ती में सब कुछ गवा बैठते हैं। इस मकाम पर प्रेमचंद ने शराब खाने का मंज़र पेश किया है जो इस तरह है वो मुलाहज़ा हो। प्रेमचंद क्या है कि कहते हैं कि आधी से ज़्यादा बोतल ख़त्म हो गई। घेसू ने दूसरी पूड़ियाँ मंगवाई। गोश्त और सालन, चटपट कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर सारी चीज़ें ले आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए। सिर्फ थोड़े से ही रुपए बचे। दोनों इसी शान से बैठे पूरियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न कोई जवाबदेही का खौफ, न बदनामी की फ़िक्र। सारे मैखाना महवे तमाशा था और यह दोनों मैकश के आलम में खाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे। उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी दिखाए। आखिरकार नशे में मस्त होकर वहीं पे गिर पड़े। प्रेमचंद ने अब आखिर में ये बताया जा रहा है कि प्रेमचंद ने अपने इस कफ़न के ज़रिए क्या बताने की कोशिश की है। प्रेमचंद ने इस अफसाने में वाज़े कर दिया है कि गरीबी इंसान की तमाम हसरतों और अरमानों का कत्ल कर देती है। जो इंसान गरीब है उसे अपने दिल में बाकायदा एक कब्रिस्तान तैयार कर लेना चाहिए ताकि वह अपनी ख्वाहिशों को अपने दिल में ही दफन करता रहे। और भूख ऐसी लानत है जो इंसान को कफ़न भी बेचने पर मजबूर करती है। घेसू और माधव खा पीकर नशे में मसरूर होकर जो नाचते कूदते हैं वह शराब का नशा नहीं है बल्कि ज़िंदगी में पहली बार पेट भर खाना खाने की मस्ती का सुरूर है। दोस्तों, ये शाहकार अफसाना जो है क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के ज़रिए लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि घेसू और माधव की काहिली और साथ साथ बुधिया की मेहनत कशी और जो साथ साथ समाज के ज़रिए जो लोगों की बेरुखी की जाती है उसकी तरफ क्या है मुंशी प्रेमचंद ने लोगों का ध्यान मरकूज़ किया है। अब यहाँ से दोस्तों क्या है कि कफ़न ही से मुताल्लिक़ और इसमें जो अहम सवालात बनते हैं जो कि हर एक इम्तिहान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उस पर बात करते हैं। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का अफसाना कफ़न पहली बार किस सन में शाया हुआ। क्या 1936 में शाया हुआ या 1937 में शाया हुआ या 1935 में शाया हुआ या 1940 में शाया हुआ। तो दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का अफसाना जो है ये क्या पहली बार किस सन में शाया हुआ है, वो 1935 में शाया हुआ। कब शाया हुआ? 1935 में शाया हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, अगले सवाल में है कि क्या है कि प्रेमचंद का अफसाना पहली बार किस अदबी जरीदे में शाया हुआ है। उस ऊपर तो पूछा जा रहा था किस सन में शाया हुआ, कब किस सन में शाया हुआ है, वह 1935 में शाया हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस अदबी जरीदे में या रिसाले में शाया हुआ। क्या निगार में शाया हुआ है, ज़माना में शाया हुआ, या जामिया में शाया हुआ, या मखज़न में शाया हुआ। तो दोस्तों याद रखने वाली चीज़ यह है कि मुंशी प्रेमचंद का अफसाना क्या है कि पहली बार 1935 में क्या है ये जामिया रिसाला में शाया हुआ था। कहाँ पे शाया हुआ था? जामिया रिसाला में शाया हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या प्रेमचंद का अफसाना कफ़न में घेसू और माधव कफ़न के पैसों का क्या करते थे? क्या खा पी कर उड़ा देते थे, कीमती कफ़न ख़रीदते थे, या खैरात करते हैं, या बैंक में जमा करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि मुंशी प्रेमचंद के अफसाना जिसके किरदार क्या है घेसू है, माधव है और बुधिया है, इसमें क्या है कि घेसू और माधव जो कि क्या है कि बुधिया के मर जाने के बाद जब चंदे के ज़रिए क्या ज़मींदारों से और क्या है कि गाँव वालों से जो चंदा इकट्ठा होता है उस पैसों का जाकर क्या है कि वो क्या है कि शराब खाने में खा पी कर उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? शराब खाने में खा पीकर उड़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल में है कि दर्ज झेल में कौन सा अफसाना मुंशी प्रेमचंद का नहीं है।
क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्या हज अकबर, कफन, शतरंज की बाजी या दिल्ली की सैर? तो अगर दोस्तों बात किया जाए तो हज अकबर की ये भी क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। कफन भी किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। शतरंज की बाजी भी किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। लेकिन रही बात दिल्ली की सैर का, तो ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या है कि वारदात किसके अफसानों का मजमुआ है? वारदात किसके अफसानों का मजमुआ है? क्या सुल्तान हैदर जोश का है, नियाज़ फतेहपुरी का है, मजनू गोरखपुरी का है, प्रेमचंद का है? तो दोस्तों वारदात जो अफसानवी मजमुआ है वह किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ठीक, आगे पूछा जा रहा है कि क्या है कि नवाब राय के नाम से किसने अफसाने लिखे? क्या कृष्णचंद्र ने लिखे, राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखे, या मुंशी प्रेमचंद ने लिखे, या रामानंद सागर ने लिखे? तो नवाब राय के नाम से लिखने वाले अफसाना निगार कौन थे? वह मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। आगे है कि क्या है कि प्रेमचंद का अफसाना कफन उनके कौन से अफसानवी मजमुआ में शामिल है? अब ये जो कफन क्या है, जिसका अभी ऊपर हम लोगों ने क्या खुलासा देखा है कि अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये उनके कौन से अफसानवी मजमूए में शामिल है? क्या आखिरी तोहफ़ा जो कि शाया हुआ 1934 में, इसमें शामिल है, या ज़ादे राह में शामिल है जो कि क्या है शाया हुआ 1936 में, या दूध की कीमत में शामिल है जो कि शाया हुआ 1937 में, या वारदात में शामिल है जो कि शाया हुआ 1937 में? तो प्रेमचंद का अफसाना कफन जो है उनके अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल है, जो शाया कब हुआ है? 1937 में शाया हुआ। ठीक, आगे पूछा जा रहा है कि क्या है कि इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को ख़त्म हो जाता है? क्या वह अफसाना बिज्जू का है, या खोल दो है, या नया कानून है, या कफन है? तो दोस्तों क्या है कि कफन, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन जो कि पहली बार क्या है कि जामिया रिसाले में शाया हुआ 1935 में, और ये मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में शामिल है, जिसके क्या है कि किरदार माधव गेसु बुधिया हैं। ये जो क्या है कि यही वो अफसाना है कि जो कि एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को ख़त्म होता है। क्या है? एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को ख़त्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। आगे क्या है कि बुधिया प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार है? किस अफसाने का किरदार है? क्या रूठी रानी का है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न? अब देखिए दोस्तों, ये क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न क्या है कि मुंशी प्रेमचंद का सबसे पहला अफसाना है। कौन? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। लेकिन पूछा जा रहा है क्या है कि बुधिया प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? क्या वो सोज़े वतन का है या कफन का है? अभी हम लोगों ने देखा क्या है कि बुधिया किसका किरदार है? वो कफन का किरदार है। किसका? कफन का। आगे है कि क्या है कि प्रेमचंद के अफसाना कफन में कितने किरदार हैं? क्या 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, या 5 हैं? तो प्रेमचंद के अफसाना कफन में टोटल कितने किरदार हैं? टोटल 3 किरदार हैं, माधव गेसु और बुधिया। ठीक, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद के अफसाना कफन में किरदारों के माबैन रिश्तों के एतबार से कौन सा बयान दुरुस्त है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले किरदार में, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि घेसु जो है, घेसु क्या है? बुधिया का लड़का है और माधव उसकी बीवी है। तो यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घेसु जो है वह बाप होता है किसका? बुधिया का। किसका? माधव का। और माधव की बीवी क्या नाम रहता है? बुधिया रहता है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि माधव जो है घेसु का लड़का है और माधव की बीवी बुधिया है। अभी तक तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तीसरे ऑप्शन में क्या है कि माधव घेसु माधव का लड़का है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? ये सही हो जाएगा, लेकिन माधव की बीवी बुधिया है। घेसु क्या है कि माधव का लड़का, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? घेसु जो है वो माधव का बाप है। ठीक, और क्या? माधव उसकी बीवी है। माधव की बीवी बुधिया तो सही है, लेकिन क्या है? घेसु क्या है? वो माधव का बाप है, न कि लड़का। अगले में क्या है कि बुधिया माधव का बाप है,
ये भी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि बुधिया जो है वह माधव की बीवी है, न कि बाप है, और घेसु उसकी बीवी। ये तो सरासर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्या कि प्रेमचंद के अफसाने कफन में क्या है कि माधव जो है वह घेसु का लड़का है। और इस तरीके से भी ऑप्शन सही है कि क्या है, घेसु क्या है कि वह माधव का बाप है, और माधव की बीवी का नाम क्या है, वो बुधिया। दो जो क्या है कि दर्द जेह से तड़पड़ा रही थी, क्या है, और तड़प रही थी, और उसी बच्चा पैदा होने वाली जो दर्द होती है उससे तड़प रही थी। कौन? बुधिया। और उसी की वजह से क्या है कि उसकी मौत भी होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और बहुत ही इंशाल्लाह बहुत ही आप लोगों को हेल्प करेगी। क्या है कि वेस्ट बंगाल टीजी और टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपने इम्तिहानात की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।